Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn the terms what is resistance, reactance and impedance and what is their reciprocal which is called conductance, substance and admittance. तो आज हम सीखेंगे कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होती है और इनका जो व्युत्क्रम होता है जिसको हम चालकता, जालकत्व और प्रवेश्यता कहते हैं वो क्या चीज होती है। अब इस वीडियो के अंदर ये भी समझेंगे कि ये जो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा होती है ये किस प्रकार के सर्किट के अंदर यूज होती है। मतलब कि जो सर्किट है वो डायरेक्ट करंट का सर्किट है या फिर अल्टरनेटिव करंट का सर्किट है, किस प्रकार का सर्किट है और तीनों के बीच में जो बारीक जो डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, वो भी हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको आप फेमिलियर होंगे, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, 11th-12th में भी आप इसको पढ़ रहे हैं। तो आज समझ लीजिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली होता क्या है। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम समझते हैं हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट। अब करंट कौन सा है ये हम नहीं समझ रहे। करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, साटूथ वेव्स होती है, उसके अंदर बहुत सारे करंट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे करंट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है उसके मार्ग में जो रुकावट होती है। मान लीजिए कोई सेल आपने लगा रखी है या बैटरी लगा रखी है, तो उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ डायरेक्ट करंट। जो दिष्ट धारा है उसके मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो हम ओम के नियम से देते हैं, क्योंकि ओम का नियम हम जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहां से R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी बनेगी वोल्ट पर एम्पियर, है ना। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बट इस SI यूनिट इज ओम। जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी ओम होती है, OHM। जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी खोज की थी, तो उनके लिए इसको, उनके सम्मान में हम इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसे ओम कहते हैं। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML स्क्वायर T की पावर -3 और A स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपने देख लिया क्या होता है, इसकी SI यूनिट होती है क्या होती है, और इसका जो सर्किट है बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सिरों पर यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा रखा है, और यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया है वो कौन सा अप्लाई किया है, यहाँ पे वोल्टेज, वो हमने डायरेक्ट वोल्टेज जो होता है, जो दिष्ट धारा होती है वो अप्लाई किया है। तो याद रखना यहाँ पे जो दिष्ट धारा होती है उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का अगर उल्टा किया जाए, अगर किसी मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रुकावट नहीं है, धारा एकदम आराम से प्रवेश कर रही है, तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, उसका कंडक्टेंस कहलाएगा। मतलब जिसे हम कहें कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जो सिल्वर होता है, जो हम कहते हैं कॉपर होता है, उनका बहुत कम होता है, तो हम कह सकते हैं उनका कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, चालकता उनकी ज्यादा होगी। तो चालकता जो होती है, कंडक्टेंस, उसे हम शो करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू 1/r होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पर जो इसकी यूनिट होगी, कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी, कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी MHO। देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है, OHM है, तो इसकी यूनिट यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, MHO हो जाएगी, जिसको हम मोहो पढ़ते हैं। और इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो साइमन होती है। मैंने आपको बताया जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी खोज की थी। तो क्या होता है, यहाँ पर जो साइमन होता है उसकी यूनिट बना दी गई है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर जो M होगा उसका भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, जो L होगा उसका डबल इनवर्स हो जाएगा,
टी की पावर 3 हो जाएगी और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपने कंडक्टेंस के बारे में भी समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। इसको हम चालकता कहते हैं। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो ये पहली चीज जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, उसे हमने अच्छे से समझ लिया। इसकी यूनिट के बारे में भी अच्छे से हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं अगली जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। प्रतिघात क्या चीज होती है? प्रतिघात क्या होती है कि मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम अल्टरनेटिव करंट यूज कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव करंट के मार्ग में या उसके पाथ में या तो सिंगल हम कह सकते हैं कॉइल हो जिसको हम एल से शो करते हैं, या फिर सिंगल सी हो, या फिर दोनों चीजें हो, ये लोड रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर। तो इसके रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस ये क्रिएट करेंगे, किसके रास्ते में, अल्टरनेटिव करंट के रास्ते में जो भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। और रिएक्टेंस जो होता है उसे एक्स से शो करते हैं। इसे क्या शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। और ये एक्स भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है लोड रेजिस्टेंस के कारण, जिसको हम XL कहते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, XC कहते हैं। तो XL और XC यहाँ पे इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, घातीय प्रतिघात कहते हैं। इंडक्टिव इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है, OHM। और इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो भी रेजिस्टेंस, क्योंकि सभी चीजें रेजिस्टेंस है, इसलिए इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इनका जो यूनिट होगा, सभी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t की पावर -3 और a स्क्वायर ही होगा। अब सब्सट्रेक्टेंस क्या होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी L या C के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्सट्रेक्टेंस। सब्सट्रेक्टेंस S जो होता है, S इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे x क्या है वो हम जान रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। तो S इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड सब्सट्रेक्टेंस। जालकत्व प्रतिघात के जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिघात के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जालकत्व कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रतिघात होता है इसको हम काल्पनिक प्रतिरोध भी कहते हैं। एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्या होता है, काल्पनिक प्रतिरोध भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जालकत्व होगा वो भी क्या, काल्पनिक चालकता होगी, जिसको हम यहाँ पर जालकत्व कह रहे हैं। सब्सट्रेक्टेंस S इक्वल टू 1/x। तो इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, MHO हो जाएगी, MHO, या फिर इसको हम साइमन भी कहते हैं। और उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर M इनवर्स L डबल इनवर्स और t की पावर 3 a स्क्वायर हो जाएगा। जो सब्सट्रेक्टेंस होता है ये क्या होता है, ये किसी भी L या जो C वाला सीरीज होता है उसके अंदर अगर धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसे ही हम कहते हैं सब्सट्रेक्टेंस। सब्सट्रैक्ट करना या एक्सेप्ट करना, कोई ऐसा सर्किट जिसके अंदर L और C के अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसके सब्सट्रेक्टेंस क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा, उसका जो प्रतिघात रिएक्टेंस होगा वो कम होगा। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस प्रकार के जो हम वायर या जो भी मटेरियल है वो हमने यूज किया है। तो सब्सट्रेक्टेंस जो होता है वो आपने यहाँ पर समझ लिया, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस जो होता है इससे इंपीडेंस किस प्रकार से चेंज है, ये भी रेजिस्टेंस ही है लेकिन ये इंपीडेंस है, इसको हम इंपीडेंस क्यों कह रहे हैं, अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही बोल देते या फिर रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है। डिफरेंस इसके अंदर बेसिक ये है कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर आपने L जोड़ रखा है, आपने C जोड़ रखा है, मतलब आपने कॉइल जोड़ रखी है, आपने कैपेसिटर जिसको हम कैपेसिटर को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर ही कहते हैं, मुझे लगता है इसको हम नाम याद आएगा मैं भी आपको बता दूंगा, इसको R कहते हैं। अब ये अगर यहाँ पे एक्सिस के साथ R अगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पर
इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस जो होता है वो रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस के कारण क्रिएट होता है, और ऐसे सर्किट को हम एलसीआर सर्किट कहते हैं। बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है इसका, अगर आप देखेंगे तो एलसीआर डेरिवेशन एक पूरा चैप्टर ही होता है, जिसके अंदर हम अल्टरनेटिव करंट का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर एलसीआर एक पूरा डेरिवेशन होता है, जिसके कारण पूरा आधा चैप्टर ये कवर कर देता है। तो एलसीआर सर्किट इसे हम कहते हैं, और एलसीआर का ये सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के कारण जो टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस किसके रास्ते में, अल्टरनेटिव करंट जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके रास्ते में। इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसे जेड से हम शो करते हैं, और जेड जो होता है वो होता है यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और जो x यहाँ पे जो x होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट ऐड कर रखा है वो एक दूसरे से कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर l की वैल्यू c की वैल्यू से ज्यादा है तो हम x की जगह xl माइनस xc का यूज करते हैं, और अगर यहाँ पर जो कैपेसिटर है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं अगर ये ज्यादा है और l से अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो यहाँ पर हम x की जगह xc माइनस XL का यूज करते हैं, और इस प्रकार से ये जो Z होता है वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। Z की जो यूनिट होती है, Z की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, ओम ही होती है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो सेम वही होता है, जिसको हम m l स्क्वायर t की पावर -3 और a स्क्वायर इनवर्स हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है इसका जो इनवर्स होता है इसको हम रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं। तो एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z होता है और एडमिटेंस को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं A से। तो A इक्वल टू 1/Z, A इक्वल टू 1/Z इज कॉल्ड एडमिटेंस, जिसको हम प्रवेश्यता कहते हैं। अगर ये प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है, अगर ये प्रतिरोध मिलके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, जो प्रवेश करने दे, प्रवेश्यता कहलाता है। तो A इक्वल टू 1/Z इज कॉल्ड एडमिटेंस, या इसको हम प्रवेश्यता कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी यहाँ पर MHO होगी, या इसे हम साइमन कहते हैं। और उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो MLTA में जो M होगा वो इनवर्स होगा, L भी इनवर्स होगा, T की पावर 3 और A स्क्वायर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर में हुआ था इसको कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कंडेंसर भी कहते हैं। जो आपने देखा होगा पंखे के अंदर जो सेल जैसा टाइप डिवाइस लगा रहता है वो कंडेंसर, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। हालांकि कैपेसिटर के बहुत सारे साइज होते हैं, अलग अलग साइज में बनता है, सिलेंड्रिकल शेप में बनता है, प्लेन प्लेट कैपेसिटर भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पर इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिक 3 डेफिनेशन जिसको हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो भी आप हमने समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।